सदियों पुरानी शाहराहें, इल्म और तिजारत के कदीम रास्ते और इन रास्तों पर आबाद शहरों की गोद में छुपी रूहानियत की कहकशाएं। सिंध की तारीखी सरजमीन, जिसे बजा तौर पर बाबुल इस्लाम और सूफिया की धरती कहा जाता है, अपने अंदर ऐसी कई कहानियां समेटे हुए है। आज हम आपको लेकर चलेंगे शिकारपुर शहर के कल्ब में, एक ऐसे मकाम पर जहां गुज़िश्ता 3 सदियों से इल्म, इश्क और इंसानियत का चिराग रोशन है। ये दरगाह है 18वीं सदी के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग, आलिम दीन और आरिफ बिल्लाह हज़रत हाजी फ़कीरुल्लाह शाह अलवी की। एक ऐसी हस्ती जिनका इल्मी फैज़ अफ़गानिस्तान से पेशावर, लाहौर से हरमैन शरीफैन और बिलाखिर सिंध की सरजमीन तक फैला। ये सिर्फ़ एक मज़ार की कहानी नहीं, बल्कि ये उस अजीम विरसे की दास्तान है जो मोहब्बत, रवादारी और खिदमत खल्क की बुनियादों पर कायम हुआ। आइए हमारे साथ इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनिए और जानिए कि किस तरह एक दरगाह सिर्फ इबादतगाह नहीं, बल्कि एक तहजीब, एक तारीख और समाजी हम आहंगी की एक जिंदा अलामत बन गई। इस दरगाह की अजमत को समझने के लिए इसके बानी की हयात को जानना ज़रूरी है। हाजी फ़कीरुल्लाह शाह अलवी 1689 में अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ सादात के अलवी सिलसिले से था, जो हज़रत अली करमल्लाहु वजह के फ़र्जंद हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया से जा मिलता है। बचपन ही से इल्म का शौक़ को पहले पेशावर और फिर इल्म फ़न के मरकज़ लाहौर तक ले आया, जहां आपने 13 साल रहकर फ़िक्र, हदीस और तफसीर के उलूम में कमाल हासिल किया। आपने न सिर्फ अरबी और फ़ारसी में महारत हासिल की, बल्कि पंजाबी ज़बान में सूफियाना शायरी भी की। आपका रूहानी ताल्लुक़ सिलसिला-ए आलिया नक्शबंदिया से था, लेकिन आपने कादरिया, चिश्तिया और सुहरवर्दिया सिलसिलों में भी इजाज़त और खिलाफत हासिल की। आप इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन का हसीन इम्तिजाज थे। एक तरफ आप जयद आलिम थे, तो दूसरी तरफ कामिल सूफ़ी, जिन्होंने 7 मरतबा हज बैतुल्लाह की सादत भी हासिल की। आपकी तकरीबन 26 तसानीफ इल्म और हिकमत का वह खजाना है जो आज भी अहले इल्म के लिए मशअल राह हैं। लाहौर और ठट्ठा जैसे इल्मी मराकिज में वक्त गुजारने के बाद 1737 में आपने सिंध की सरजमीन को अपना मुस्तकर बनाने का फैसला किया और शिकारपुर तशरीफ लाए। उस वक्त शिकारपुर एक उभरता हुआ तिजारती और इल्मी मरकज था। पहले आपने लाखीदार के इलाके में एक खानकाह कायम की, लेकिन जल्द ही आपके इल्म और रूहानियत की खुशबू ऐसी फैली कि लोगों का हुजूम आपकी तरफ उमड़ आया। इसके बाद आपने शहर के अंदर एक वसी जगह पर एक नई खानकाह, मस्जिद और मदरसे की बुनियाद रखी। यही वह मकाम है जो आज मोहल्ला अलवी के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक दरगाह नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल समाजी मरकज थी। यहाँ एक अजीम कुतुब खाना कायम किया गया, जहाँ नादिर और नायाब कलमी नुस्खे जमा किए गए। यहाँ एक लंगर खाना था जिसका दरवाजा हर अमीर और गरीब या मुसाफिर और मकामी के लिए हमेशा खुला रहता था। कोई भी यहाँ से भूखा नहीं लौटता था। 28 जनवरी 1781 को आपका विसाल हुआ और आपको इसी खानका में सुपुर्द खाक किया गया, जिस पर बाद में आपके अकीदतमंदों ने यह खूबसूरत मकबरा तामीर करवाया। आइए अब आपको इस मकबरे के अंदर लेकर चलते हैं। मुरब्बा शक्ल की ये इमारत अंदर से 8 पहलू है। इसकी दीवारें दिलक्श नक्शो निगार और चमकदार टाइलों से मोज़ेन हैं, जो सिंधी काशीकारी का बेहतरीन नमूना है। मगरबी दीवार पर नस्ब संग ए मरमर की ये तख्ती फ़ारसी ज़ुबान में आपकी तारीख ए विसाल 1195 हिजरी और बाद में होने वाली तज़यीन 9 का पता देती है। इस दरगाह का एक और रोशन पहलू इसका इल्मी विरसा है। यहाँ कायम किया गया कुतुब खाना अपने दौर में सिंध की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी शुमार होता था, जहाँ बेशुमार कीमती मकतूतात महफूज थे। अगरचे वक्त के साथ इसका कुछ हिस्सा जाय हुआ, लेकिन आज भी अल-अफ़कीर अकेडमी की सूरत में ये इल्मी रवायत जिंदा है। हाजी फ़कीर शाह अलवी की दरगाह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि रोज़े अव्वल से तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए रूहानी सुकून का मरकज़ रही है। आपके हुस्न अखलाक और मोहब्बत भरे पैगाम से मुतस्सिर होकर कई गैर मुस्लिम ख़ानदानों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया वो भी आपका बेहद एहतराम करते थे। ये रवायत आज भी जिंदा है। इस दरगाह के साए में कायम मदरसे के तलबा रोज़ाना करीब में मौजूद हिंदू मंदिरों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन कभी कोई नाखुशगवार वाक़िया पेश नहीं आया। ये उस मोहब्बत और रवादारी की तालीम का असर है जो इस दरगाह की बुनियाद है। हर साल 3 सफ़र को होने वाला सालाना उर्स इस हम आहंगी का सबसे बड़ा मजहर होता है। जहाँ मुसलमान फातिहा ख्वानी करते हैं, वहीं हिंदू अकीदतमंद भी मन्नतें मांगने और चादरें चढ़ाने आते हैं। कव्वाली की रूह परवर आवाज़ें, जिक्र की महफिलें और लंगर की तकसीम, ये उर्स
एक मजहबी इज्तिमा से बढ़कर एक सकाफती मेला बन जाता है जो सबको एक लड़ी में परो देता है। आज ये दरगाह महकमा अवकाफ सिंध और अलवी खानदान की जेर निगरानी अपनी खिदमात जारी रखे हुए है। मज़ार की इमारत को हाल ही में खूबसूरती से मरम्मत किया गया है। दारुल उलूम अलहाज हाजी फ़कीर अल्लाह शाह अलवी के नाम से मदरसा आज भी इल्म की रोशनी फैला रहा है। रोज़ाना सैकड़ों जायरीन यहाँ आते हैं, रूहानी सुकून हासिल करते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। लकड़ी के इस खूबसूरत जंगले के पीछे वो अजीम हस्ती महव इस्तिराहत है जिनकी तालीमात आज भी दिलों को मुनव्वर कर रही हैं। 2019 में हुकूमत सिंध ने इस दरगाह को बाकायदा तौर पर एक कौमी सकाफती विरसा करार दिया, जो इसकी तारीखी अहमियत का एतराफ़ है। दरगाह हाजी फ़कीर शाह अलवी सिर्फ ईंट और गारे से बनी एक इमारत का नाम नहीं, ये एक नज़रिया है, एक पैगाम है। इल्म, इश्क, खिदमत और रवादारी का वो पैगाम जिसकी आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये वो चिराग है जिसकी रोशनी 3 सदियों के बाद भी सिंध की सरजमीन को रोशन किए हुए है।